क्वेश्चन नंबर 2 का आप थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, देख रहे होंगे आप। और एफ कॉलन आर मैपिंग आर, यानी कि हमारा डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है। आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड कोडोमेन ऑल्सो आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर हमें इस फलन को क्या दिखाना है, एक एक यानी कि इंजेक्टिव 1-to-1 दिखाना है, और आच्छादी यानी कि ऑन टू मैपिंग सर्जेक्टिव दिखाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फलन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ कॉलन आर मैपिंग आर से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर डोमेन देखिए आप, डोमेन यानी कि प्रांत बराबर आर। तो आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कौन सा भी होते हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और सारे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, सारे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं और सारी की सारी धनात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारा रियल नंबर्स का सेट हो गया। ठीक है, और जो हमारा कोडोमेन है, हेलो, कोडोमेन जो है हमारा यानी कि सहप्रांत, वो भी सेम आर ही है, यानी कि यही जो हमने लिखा है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब हमारा जो फलन है, फलन हमें दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें धनात्मक पूर्णांक रख लेते हैं। तो एफ वन की वैल्यू 1 स्क्वायर 1 आ गई, एफ टू की वैल्यू 2 स्क्वायर 4 आ गई, एफ थ्री की वैल्यू 3 स्क्वायर 9 आ गई, एफ माइनस वन की वैल्यू -1 का स्क्वायर +1, एफ माइनस टू की वैल्यू -2 का स्क्वायर 4 आ गई, और एफ माइनस थ्री, तो यहाँ -3 का स्क्वायर 9 आ गई। तो आपने क्या देखा कि 1 का जो प्रतिबिंब है, 1 का प्रतिबिंब 1 आया, और -1 का प्रतिबिंब भी 1 आया। तो 1 और -1 के इमेज सेम हो गई। 2 की इमेज 4, -2 की इमेज 4, तो 2 और -2 की इमेज भी 4 है। 3 की इमेज 9 और -3 की इमेज भी 9। तो क्या लिखेंगे आप, बिकॉज डोमेन, डोमेन का मतलब प्रांत के एक से अधिक अवयवों का सह प्रांत में एक ही अवयव प्रतिबिंब है। ठीक है, और यहाँ दिखा भी दो कि F1 की वैल्यू भी 1 है और F-1 की इमेज भी 1 है। तो हमने बता भी दी 1 की भी इमेज 1 और -1 की इमेज भी 1, इसलिए फलन F एक ही इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, चूँकि अब आप ध्यान देखिए, अब हमें अच्छा तक चेक करना है। तो 1 के आप बात देख रहे हैं कि 2 और 3 किसी का भी इमेज नहीं है, किसी की भी प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, 4 का 5, 6, 7, 8 किसी का प्रतिबिंब नहीं है। और आप देख रहे हैं कोई भी इमेज में ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ना ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। तो बिकॉज, ये तो फर्स्ट बात थी। सेकंड बात, चूँकि सहप्रांत का मतलब कोडोमेन के बहुत से अवयव, कौन से, सभी ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स एवं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो आप देख रहे हैं सभी ऋणात्मक पूर्णांक एवं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं।
तो सह प्रांत यानी कोडोमेन के बहुत से अवयव कॉमन लगा दो। प्रांत यानी कि डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन एफ आच्छादी यानी कि सर्जेक्टिव नहीं है। क्लियर होगी बात? फलन एफ आच्छादी नहीं है। ठीक है, इसका ही सेकंड मेथड अगर आप देखें जो बहुत शॉर्ट मेथड होता है, सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड में हमें दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स वन बराबर एक्स वन स्क्वायर, कॉमा एफ एक्स टू बराबर एक्स टू स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, बिकॉज एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखी वैल्यू, तो एफ एक्स वन की वैल्यू एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर। हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, वर्गमूल लिया, स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू। तो ये एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू क्या बताता है कि वन के लिए, कि ये क्या बता रहा है कि वन के लिए भी जो एफ एक्स वन की वैल्यू है, मतलब एक्स वन के लिए भी जो एफ एक्स वन की वैल्यू है वो बराबर है माइनस एक्स टू के लिए भी, प्लस एक्स टू के लिए भी वो बराबर है, माइनस एक्स टू के लिए भी वो बराबर है। ये बता क्या रहा है कि ये बता रहा है कि एफ वन की वैल्यू भी वन है और एफ जो माइनस में दिखा रहा है ना, एफ माइनस वन की वैल्यू भी वन है। तो एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू, इसलिए फलन एफ एकैकी यानी कि इंजेक्टिव नहीं है, इसलिए फलन एफ इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात, हम दूसरी चीज़ कैसे सिद्ध करते हैं। हम जो हमारा फंक्शन है उसको हम y के बराबर मान लेते हैं, माना y बराबर एफ एक्स बराबर रूट बराबर एक्स स्क्वायर। हमने इस एफ एक्स को y मान लिया, तो y बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए। x की वैल्यू को हम y के पदों में लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ y, वी राइट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या आ गई अंडर रूट y। अब जैसी अंडर रूट में y आता है तो ये y है क्या, ये y है, ध्यान से देखो ये y क्या है, हमारा किसका एलिमेंट है, ये y बिलोंग्स टू कोडोमेन R का। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ नहीं आ पाएंगी, आप जानते हो कि इसके अंदर 2 नहीं आ पाएगा, कि अगर मैंने 2 रखूँगा y की जगह पर तो x बराबर मैंने 2 रखा तो कितना आ गया 1.414। ठीक है, तो x की वैल्यू 1.414 हमारे पास होगी, नहीं आई बात समझ में, 1.414 तो होगी। तो यानी कि इसके अंदर कौन नहीं आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा नेगेटिव वैल्यू, जैसे x की वैल्यू अंदर माइनस का 2, y की तो x की वैल्यू माइनस का 2 हो गया i√2। तो कोई भी जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो नहीं होंगे, तो y इज नॉट इक्वल्स टू -1, y कैन नॉट बी इक्वल्स टू -2, y कैन नॉट बी इक्वल्स टू -3 एंड सो ऑन। कोई भी y की वैल्यू जो होगी वो इसके इक्वल नहीं होगी, -1 नहीं आ सकता, -2 नहीं आ सकता, यानी कि y किसके अवयव हो गए सह प्रांत के, और ये किससे बने, रेंज से, इनसे रेंज बनी। तो रेंज में कौन कौन से अवयव नहीं आए, रेंज में -1 -2 नेगेटिव पूर्णांक और नेगेटिव भिन्न कोई नहीं आई। ठीक है, ये y कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1/2, y कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो y में सारे ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y डज नॉट बिलोंग्स टू z माइनस, कि y किसको नहीं बिलोंग करेगा, z माइनस को, इसलिए रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। तो रेंज में जब ऋणात्मक पूर्णांक है ही नहीं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं है ही नहीं, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा, इसलिए
फलन एफ आच्छादी यानी कि सर्जेक्टिव नहीं है। क्लियर हो गया।